हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग के और कैसे हैं आप सब लोग। सब बढ़िया। एंड हाउ द जोश, आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा हो रहा है? सब बढ़िया। तो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पक्का से। बट सुनो, ये आज का जो वीडियो है ना, आप लोगों के 15 दिन का प्रॉपरली टाइम टेबल बताएगा। मैंने इस वीडियो के अंदर में आप लोगों के लिए प्रॉपर जो अगला 15 डेज आपका प्लानिंग कैसे होना चाहिए, आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक कैसे कैसे कब कब नॉर्मली कंप्लीट करना है, उसके बारे में मैंने पूरा डिस्कशन इसमें किया है एंड बता दिया है। अगर आप लोगों ने इस टाइम टेबल को प्रॉपरली फॉलो किया है और अगर आप करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपका वन शॉट में एग्जाम क्लियर पक्का से हो जाएगा। बोलते हैं ना, 15 डेज का प्लान इक्वल टू सीए फाउंडेशन सक्सेस, पक्का फेल नहीं हो सकते। अगर आपने सेम वे में जैसे मैंने प्लान किया, जैसे मैंने दिखाया है, भाई फॉलो कर लो, पक्का पास हो जाओगे। ठीक है ना। अब ये बताओ कि प्लानिंग कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो सुनो ध्यान से। पहला 15 डेज टाइम टेबल, जैसे कि एज यू नो आज का डेट है 30 अगस्त, जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप लोग का जो एग्जाम हो रहा है स्टार्ट बोलो कब से, 16 सितंबर से। तो मैंने बस 15 सितंबर तक का हिसाब किताब किया है कि इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैंने इवन सब्जेक्ट वाइज के साथ में जो जो आपके चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर पर कितना आपको ध्यान देना है, मैंने उसको भी यहाँ पे चॉक डाउन किया है। ध्यान है क्या? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सुनो, आप लोग का जो सबसे पहला पेपर है, पेपर नंबर 1 क्या है, अकाउंटिंग, जो कि आप लोग का 100 मार्क्स का वेटेज लगता है। ध्यान है क्या? अब भैया इसको स्टार्ट कहां से करें? तो सुनो, पहला जो मैंने बोला है कि आपका 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर तक, जी हाँ, इस 3 दिन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 दिन आप लोगों को जस्ट अपना कोर कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है और उसी को लेकर अच्छे से पढ़ना है। भैया क्या क्या आएगा? तो सुनो, अगर देखो तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों दिन आपका अपना मॉर्निंग, ठीक है ना, अपना आफ्टरनून एंड इवनिंग, ये आप ऐसे प्लान कर लो कि मॉर्निंग में इतने घंटे, आफ्टरनून में एंड इवनिंग में, या जैसे भी अगर नाइट में पढ़ते हो तो नाइट में, ये चॉइस विल बी योर्स। बट हाँ, ये 3 दिन में ये टारगेट मेरा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब चाहिए एकदम पक्का से और अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, बताया है। सुनो, सबसे पहला जो आपका काम है, बोलो क्या, कि आपको मॉर्निंग में अगर करते हो तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले टाइम पे खत्म करो। साथ ही साथ जो आपके अकाउंटिंग प्रोसेस है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये 3 चीज पक्का से कंप्लीट करो एकदम। कहां पे? मॉर्निंग में। कब? या 1 सितंबर को एकदम कंप्लीट करना ही है अच्छे से। वो भी जाने क्या कैसे, मतलब देखना क्या है, तो जो भी इसके कंसेप्ट हैं, मतलब क्या, आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, आपके कुछ एस हैं, उन सबको प्रॉपर्ली हमें कंप्लीट कर लो। उसके बाद में आप थोड़ा सा उस दिन ब्रेक ले लेना। बोलो हाँ कि ना? अच्छे तीनों दिन की बात कर रहा हूं मैं। आप ब्रेक लेना, फिर आफ्टरनून में आप अपना बीआरएस, इन्वेंटरीज और डेप्रिसिएशन, ये 3 चैप्टर साथ में लेके बैठना, कंप्लीट कर लेना है। आफ्टर दैट जब इवनिंग में जाओगे तो सुनो, जो जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो आपने पढ़ा, हाँ कि ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को एकदम लिख के। और हाँ, रिटेन प्रैक्टिस मस्ट है भाई साहब, लोग लिख के प्रैक्टिस कर लो पक्का से, हाँ कि ना। एंड हाँ, एक बार जो नोट्स आप लिखे हो ना, बनाए हो ना, आप उसको रिवाइज भी कर लेना। तो ये आपका पहला 3 दिन का ये काम रहने वाला है। और इसी बीच में आप अपना लॉ का पहला यूनिट आईआरएफ, इवनिंग में जब जाओगे ना, तो थोड़ा सा, जब लॉ का भी है लास्ट, लॉ का आईआरएफ पता है आप लोग 1.5 घंटे 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे फुल। एक बार रिवाइज कर लो, देख लो, हाँ कि ना। अगला आईसीए का जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, ये आप 2 आराम से कंप्लीट कर लो। तो दिस इज द फर्स्ट 3 डेज टारगेट जो आपको अपना कंप्लीट करना है। मैंने 3 दिन दिया है। अगर आप डेली 10 घंटे ही पढ़ते हो तो 30 घंटे में ये पूरा कंप्लीट करना सफिशिएंट है। दैट हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट। और हाँ, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आपको कंसेप्ट देखना नहीं होगा, लिख के प्रैक्टिस के साथ में करना पड़ेगा। अगला जब आओगे आप 4 एंड 5 सितंबर, ये 2 दिन में आपके जो फाइनल अकाउंट्स के जो आपके सिलेबस है, फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आपको बोलूं तो ये 4 चीज है, तो 3 चीज, बट 4 चीज आप उसमें कंप्लीट कर लेना। कब? 4th और 5th में। कौन सा? पहला फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोवाइडर, और कौन सा? एनपीओ, सिंगल एंट्री। ये 3 तो पक्का से करो, हाँ कि ना। मतलब पहले कंसेप्ट एंड देन डिस्क्रिप्टिव जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब उन सबको एकदम प्रैक्टिस मतलब अच्छे से कर लो, हाँ कि ना। एंड लास्ट में एक छोटू से, कौन सा? बेस ऑफ एक्सचेंज। आप ये 4 चैप्टर को पक्का वहां से कंप्लीट कर लेना, देख लेना, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद में जो मैंने बात किया, सुनो, जैसे होगा ना कंप्लीट ये, तो सुनना, उसी दिन इवनिंग में जब आपको टाइम मिलता है, उसी दिन, मतलब क्या, आप अपना जो बच्चे मेरे से क्लास किए हैं, दे नो कि मैं नॉर्मली कुछ सीएसटी मार्क करता हूं, राइट। तो सीएसटी जो आपके हैं, आप उसको अच्छे से कर लो, हाँ कि ना। पीवाईक्यू पक्का से जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, कुछ वहां से लेके सॉल्व कर लो, और आरटीपी तो पक्का से देख लो।
अगर आप आरटीपी भी 3 अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको जो नो कि आरटीपी में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर लो जो जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। डन है क्या? तो ये आपका पहला पड़ाव रहने वाला है। आगे 6 एंड 7 सितंबर को जो आपको 2 दिन में पार्टनरशिप और एलएलपी अकाउंट जो है, ऐसे बोला पार्टनरशिप अकाउंट जो पूरा फुल है आप उसको कंप्लीट कर लो। पार्टनरशिप के लिए मैंने 2 दिन दिया, क्यों भाई साहब? यहाँ से एज यू नो कि 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रह सकता है, तो इसको छोड़ने का, इग्नोर करने का कोई चांस ही नहीं बनता है, जिसमें आपका एडमिशन, रिटायरमेंट डेट और रिजोल्यूशन इसको आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ रुको कंपनी अकाउंट्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या क्या? इश्यू ऑफ शेयर्स, बोनस इशू, प्रीफरेंशियल का रिडम्पशन और इश्यू एडमिशन ऑफ कौन सा? डिवेंचर। हाँ कि ना? तो ये आपका डिवेंचर वाला भी चैप्टर है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो क्या वाला बताओ यहाँ पे 6 और 7 सितंबर को ये आपके पार्टनरशिप कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट होना चाहिए। डन। ये जब कर लिए तो 8 सितंबर को आपका अकाउंटिंग को रैप अप करो, मतलब जो ही चीज अगर थोड़ा बहुत बच गया उसको खत्म करो, और हाँ फुल रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। कितना? कम से कम 3 ठो मॉक टेस्ट पक्का से दे दो। राइट? 3 मॉक टेस्ट मतलब 3 3 9 घंटे, 10 घंटे में नॉर्मली बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर ये आप कर लोगे तो सुनो ना, ये आपका पूरा 7 दिन में कहने से अकाउंट्स रैप अप खत्म, पूरा खत्म। हाँ कि ना? हाँ, अगर थोड़ा सा और पहले कर सको तो आपकी चॉइस आप कर सकते हो। अगर किसी का अकाउंट थोड़ा सा कमजोर है तो अकाउंट्स पे थोड़ा ध्यान दे दो, और मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स पे कर लेना। अगर अकाउंट्स अच्छा है तो आप थोड़ा सा पहले और खत्म कर लो, और ये जो टाइम बचाओगे यहाँ से उसको आप मैथ्स में डिवोट कर देना, बिकॉज बेटा पास सब में होना है, ठीक है ना? तो इसको पक्का से मेंटेन करना। उसके बाद में 8 सितंबर को जब खत्म हो जाएगा तो 9th और 10th, कौन सा भैया? 9th और 10th, ये आपके 2 दिन में अपना पूरा लॉ को कंप्लीट खत्म करो, एकदम खत्म, रैप अप। 9th और 10th एकदम खत्म, मतलब खत्म। राइट? समझ रहे हो क्या? राइट? तो सुना, 9th को मॉर्निंग में आईसीए यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी आपका मैंने पहले करा दिया, मैंने बोल दिया। अब 3 4 5 मॉर्निंग में, आफ्टरनून में 6 7 8 9 जो बचा हुआ है कंप्लीट करो। हाँ कि ना? और इवनिंग में सोगा फुल कंप्लीट करो। डन। 10th को आप मॉर्निंग में पार्टनरशिप एलएलपी उठाओ, हो जाएगा। आफ्टरनून में कंपनी एनआई उठाओ, और इवनिंग में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब तुम देख लो मैंने कितना मस्त तैयार किया है आप लोग, और ये राइटिंग तो एक मस्ट है। हाँ कि ना? भैया हम लोग क्वेश्चन से कहां से लिखेंगे? मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो। मेरे टेलीग्राम में मैंने प्रॉपर्ली बहुत सारे पेपर डाल के दिए हैं, अगर आपने उन सबको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई मजे में रहोगे, ठीक है ना? एंड अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम में तो टेलीग्राम ज्वाइन भी करना, एंड वीडियो को अभी तक आ चुके हो, देख चुके हो तो एक लाइक पक्का से करना, एंड जाते जाते कमेंट भी करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी पक्का से करना, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, चलो आगे बढ़ते कहानी में। अब सुनो, जब आप देखोगे तो टेस्ट 2 टेस्ट मस्ट है, जिससे मैंने बात किया। खत्म करने के बाद आप यहाँ पर 2 टेस्ट दे देना जो राइटिंग के लिए आपको हेल्प कर देगा। डन है क्या? ठीक है। अब सुनो 11th एंड 12th सितंबर, बोलो क्या है आंसर? ये मैंने बात किया मैथ्स को लेकर। अब सुनो 11 12 को आप एक काम करना, पहले मॉर्निंग में एलआर पूरा फुल फ्लेज खत्म करना। एलआर लॉजिकल रीजनिंग, एज यू नो आपका खून का रिश्ता वाला, अरे हाँ कि ना? बाकी डायरेक्शन टेस्ट जो भी है आप उसको पक्का से फिनिश कर लेना। एलआर फुल कंप्लीट मॉर्निंग में, आप 3 घंटे लगे 4 घंटे लगे वो आप देखे कंप्लीट करो। फिर जब आफ्टरनून में बैठते हो ना तो स्टेट्स उठाओ, हाँ कि ना? और उसमें मीन मीडियन मोड कोएफिशिएंट रिग्रेशन जो भी चीज है उसको लेके बैठो और खत्म करो। एंड इवनिंग में बिजनेस मैथमेटिक्स को भी लेके बात करो। राइट? और हाँ, ये एक दिन की मैंने बात नहीं किया, बोलो कितने दिन? 2 दिन, 11th और 12th, ये 2 दिन में ये आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। जैसे मैंने बात किया मैथ्स कमजोर है तो एक दिन आप और बढ़ा सकते हो। डन है क्या? आगे देखो भैया, इकोनॉमिक्स, बोलो हाँ कि ना? इकोनॉमिक्स 13 सितंबर को आप इको में आ जाओ, और इको में जब आओगे ना तो मॉर्निंग में बेसिक डिमांड सप्लाई खत्म करो। पहले बेसिक्स जो आपका पहला चैप्टर है, देन डिमांड एंड देन सप्लाई, इसका जो थ्योरी है खत्म करो। हाँ कि ना? आफ्टरनून में प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट एंड नेशनल इनकम पे आ जाओ, और इवनिंग में रिमेनिंग चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर लो। हाँ कि ना? और ये पूरा काम आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, और मेरे हिसाब से ये 10 घंटे काफी हैं इस पूरा इको को खत्म करना, क्योंकि आपको मेनली मैं बोलूंगा ना, जस्ट चीजों को फटाफट रीड करो, उसको देखो, और उतना ज्यादा आप उसमें टाइम डिवोट मत करना, क्योंकि इको बहुत आसान है यार। तो मुझे पता है कि आप लोग संभाल लोगे, और हाँ इको में आप लोग को मुझे पता है कि आप लोग इसमें पक्का से 90+ स्कोर कर सकते हो। यार तुम लोग बॉस हो रहे, आराम से करोगे, ठीक है ना? एंड यू गाइज हैव टू डू, ठीक है ना? और हाँ, रैंक तो अपना ही है तो आप लोग रैंक भी लेके आओगे। ओके, चलो आगे सुनो। आगे 14 सितंबर को जब मॉर्निंग में आओगे तो सुनो ध्यान से, क्विक रिकैप कर लो सारे 4 पेपर्स के सबका, और एक तो मॉक टेस्ट दे दो। किसका भैया? अकाउंट्स का। किसका भैया? अकाउंट्स का। और सुनो 14 को आप आफ्टरनून में, इवनिंग में, और 15 सितंबर पूरा सिर्फ अकाउंट्स।
आपको जहां जहां लगता है तकलीफ है, ये हमसे थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत दे रहा है, तो आप उन सारे पॉइंट्स को अच्छे से करो। ये 2 दिन के लिए सिर्फ अकाउंट्स दो। और 16 को सुबह सुबह 2 बजे से एग्जाम है। मैं सुबह 2 बजे कैसे, मतलब सुबह में तो सरीका पढ़ लो और 2 बजे तक एग्जाम दे दो, राइट। एक बात और बोला क्या, 15 सितंबर को मैं एक बात पक्का से बोलूंगा, मैं अभी बोल दे रहा हूं कि जब आपका कहानी खत्म हो तो 15 सितंबर को रात को 10 बजे तक 11 बजे तक पक्का से हाईएस्ट हो जाना, ताकि एक प्रॉपर नींद भी जरूरी होता है, तो इसका भी ध्यान रखना, राइट। तो दिस इज ऑल जो आप लोग के लिए मैंने प्लान किया है। आप लोगों को प्लानिंग कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट हियर। एक्चुअली कमेंट करोगे तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एंड अगर चाहते हो अच्छा लगे तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो, एंड सभी थोड़े फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड आई होप ये आप लोग फॉलो करोगे एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, रिजल्ट आपका अपना होगा, पास हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो इन दिस वीडियो इतने रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन, एंड यस ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम जान लगा दो। और हाँ, अगर ऐसा कहीं भी लगता है कि आपको तकलीफ है तो जो मेरा नंबर यहाँ पे घूम रहा है ना, आप उस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आई विल ऑलवेज रिप्लाई। जो भी डाउट हो मैं उसको भी टैकल करूंगा। ओके एवरीवन, चलिए बाय बाय।